मेरी आवाज़ पहुंच रही है। मैं हर एक व्यक्ति को जो आज हमारी इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। आइए हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। मेरा वचन के आज के शीर्षक है God is in a business of knocking out every false god। परमेश्वर आज हर एक नकली परमेश्वर को वो नाश कर रहा है, उन्हें गिरा रहा है। यदि हम बाइबल में देखें बुक ऑफ रेवलेशंस चैप्टर 21 वर्स 3 ये कहता है, And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with man, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself will be with them and be their God। ना प्रभु का वचन हमें साफ कहता है, परमेश्वर कहते हैं इस जगह पे कि वो समय आने वाला है, यानी कि वो दिन आने वाला है जबकि नया जेरूशलम आएगा, न्यू हेवन और नया अर्थ होगा। जब ये आएगी इसमें परमेश्वर के लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के बीच में रहेगा। आज परमेश्वर ऊंचे आकाशों में, हेवन में, और हम और तुम इस पृथ्वी में, लेकिन वो समय आने वाला है जबकि हम और तुम परमेश्वर के साथ में रहेंगे। और बाइबल कहती है that God himself will be their God। सिर्फ परमेश्वर एक परमेश्वर होगा, तो बाकी परमेश्वर का क्या होगा? आज दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर हैं, लेकिन सब परमेश्वर का क्या होगा? बाइबल के अनुसार every God will be knocked out। हर एक गॉड को प्रभु गिरा देगा और वे नाश किए जाएंगे। Now, मैं आपको प्रभु के वचन की और गहराई में ले जाने से पहले आपको बतलाना चाहूंगा जिस वचन को मैं आपके बीच में बांट रहा हूं, इसमें दो प्रकार के नकली गॉड हैं। दो प्रकार के नकली गॉड हैं और उसका एक नमूना आपको मैं बतलाना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बोतल में पानी है और यदि हम इस पानी को यहां रख दें और इसके आगे हाथ जोड़ के बोले, हे पानी आज तुम्हारा परमेश्वर है, तुम नहीं रहेगा तो हम प्यासे ही मर जाएगा, तुम्हारे द्वारा तो हम जीवित है जो तू परमेश्वर है, और तुम्हारे पास हो सकती है हमारे पाप को धो सकती है, तुम ही हमें मुक्ति देगा, तू हमें जीवन देगा और हम इसके वर्शिप करें। क्या है परमेश्वर है? बिल्कुल नहीं। इस पानी को रचने वाला परमेश्वर है, ये पानी परमेश्वर नहीं है। सो ये एक फॉल्स गॉड हो जाती है, ये हमारा गॉड है। इसके बाद में अपन लड़कन का यही सिखाएगा, ये पानी परमेश्वर, वे भी वर्शिप करेंगे, हमारी लड़कन के लड़कन भी वर्शिप करेंगे, बोले हमारे बाप दादा करते हैं ऐसा, और वे भी करेंगे। तो लेकिन आखिर में ये पानी पानी है, प्रभु ने हमें दिया है पीने के लिए, लेकिन ये प्रभु नहीं है, ये परमेश्वर नहीं है। ये एक प्रकार की गॉड। लेकिन एक और एक गॉड, जैसे कि बाइबल कहती है एनीथिंग दैट इज फेस्ट इन योर लाइफ इज योर गॉड। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज जो तुम्हारे जीवन में फेस्ट है वो तुम्हारा परमेश्वर है। इसलिए तुम्हारे जीवन में फेस्ट परमेश्वर होना चाहिए। सुबह तुम जब उठे अपना जीवन का शुरुआत करते हैं, पहले परमेश्वर, उसका धन्यवाद करें कि उसने नया दिन दिया है, उसको स्वास्थ्य दिया है, आपको जीवन दिए हैं। मैं जब सुबह उठता हूं सबसे पहले कहता है गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, शुरुआत करता हूं परमेश्वर से और उसके वचन से और प्रार्थना के द्वारा। लेकिन यदि एक व्यक्ति सुबह सुबह उठे, सीधा ही दौड़ के जाए किचन में और खोजे क्या है ब्रेकफास्ट, तो वो व्यक्ति के जीवन के सबसे पहले चीज भोजन है। तो भोजन क्या है? उसके गॉड हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई भी चीज जो पहला स्थान लेता है, दैट इज योर गॉड। बाइबल कहती है वो तुम्हारे जीवन का आइडल है और वो तुम्हारा परमेश्वर है। और इन दिनों में आज सभी गॉड को परमेश्वर नॉकआउट कर रहा है। परमेश्वर अनेक से दिनों से कई गॉड को नॉकआउट किया और आज भी नॉकआउट करता है, लेकिन एक समय आने वाला है जबकि एक भी और गॉड नहीं होगा, कोई गॉड नहीं होगा, सिर्फ गॉड ही गॉड होगा।
और आज हम देखते हैं कि आज लोगों के अंदर में समझ में नहीं आती क्या परमेश्वर है। शायद ही परमेश्वर होगा, शायद वो परमेश्वर होगा, शायद ही पेड़ परमेश्वर होगा, शायद वो होगा। तो आज मनुष्य क्या करते हैं, मनुष्य खोज रहे हैं कि कौन सा परमेश्वर, कौन है परमेश्वर, वे ढूंढ रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों जो दिन आ रही है, बाइबल हमें रिवलेशन के पुस्तक कहती है कि परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में रहेगा, हमारे साथ में रहेगा, और हम सब जानेंगे परमेश्वर को, और कोई चीज की वर्शिप नहीं करेगा, सिर्फ परमेश्वर की आराधना की जाएगी ना। बाइबल हमें 2 कोरिन्थियों के पुस्तक में चैप्टर 4 वर्स 4 ये कहता है, God of this world has blinded the minds of unbelievers so they cannot see the light of the gospel of Christ। ना धर्मशास्त्र कहती है द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड, उसके मतलब इस दुनिया में बहुत सारे गॉड है, लेकिन सब गॉड है नहीं, नकली गॉड है। द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड क्या किया है, दे हैव ब्लाइंडेड द माइंड एंड द आईज ऑफ पीपल। मनुष्य के आंख को और मनुष्य के समझ को अंधा कर दिया है, इसलिए मनुष्य समझते नहीं है, मनुष्य जानते नहीं कि परमेश्वर है क्या और परमेश्वर है कौन। The God of this world has blinded their eyes, इसलिए वे देख नहीं सकते। बाइबल ये कहती है आंख होते हुए भी अंधा है, समझ होते हुए भी मूर्ख है। आज हम देखें, आज हमारे बीच में बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, डिग्री प्राप्त किए वाले हैं, मास्टर्स है, PhD है, कितनों में कर दे। यदि उनके जीवन में देखे, वे भी आज उनका समझ परमेश्वर के वचन से अंधकार में है, वे प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं। उनको उनके दिमाग में, उनके आंखों में दुश्मन ने अंधकार डाल दिए है, वो आंख होते हुए भी देख नहीं सकते हैं। नहीं, यदि हम 1 शमूएल के पुस्तक में देखें चैप्टर 5 वर्स 2 to 4 में बाइबल हमें बतलाती है ना, ये जो कहानी हम आपको बतलाएं, हम इसको छोटा करके बताएं, पूरी में नहीं बताएं, क्योंकि उतना समय नहीं लेना चाहते आपको। इस जगह पे 1 शमूएल की पुस्तक चैप्टर 5 में बाइबल हमें कहती है कि हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई होती थी, युद्ध होती थी, और इजराइल की हमेशा विजय होती है और फिलिस्तीन हमेशा हार जाते हैं। तो क्या होता रहा कि इजराइल जब भी युद्ध में जाता रहा फिलिस्तीन के विरुद्ध में, वो अपने साथ में आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जाते थे ना। ये आर्क ऑफ द कवनेंट की यदि कहानी बतलाए, वो अलग एक स्टोरी है, उसकी कहानी अलग से होगी, लेकिन हम उसको संक्षेप में आपको छोटा करके बताएं। ये आर्क ऑफ द कवनेंट एक बॉक्स की तरह होता है, और उसको चारों ओर उसके पास हैंडल है, सो 4 आदमी उसको पकड़ के उठाते हैं। और ये आर्क ऑफ द कवनेंट के भीतर 10 कमांडमेंट्स है, परमेश्वर का वचन है, और उसमें मोसेस का रोड है, और मोसेस का जो रोड है वो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में। तो 10 कमांडमेंट्स और मोसेस का रोड है उस आर्क ऑफ द कवनेंट में है ना। इजराइल के पास कोई और गॉड नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन है। सो वे जब लड़ाई में जाते थे तो आर्क ऑफ द कवनेंट को लेके जाते थे, यानी कि परमेश्वर के वचन को लेके जाते थे। तो परमेश्वर के वचन है क्या? यूहन्ना 1:1 में बाइबल कहती है, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। वर्ड क्या है? वर्ड स्वयं परमेश्वर है, और परमेश्वर के जुबान से निकली हुई शब्द उसका श्वासा है, और वो स्वयं परमेश्वर है। सो इज़राइलीज परमेश्वर के वचन को लेके जाते थे, यानी कि परमेश्वर को लेके जाते रहे, तो परमेश्वर को उपस्थिति उनके बीच में रहता रहा, तो सभी दुश्मन की हार होती थी। तो इज़राइल के विरुद्ध में जब भी फिलिस्तीन आता, उनकी हार हो जाती। तो एक दिन फिलिस्तीन लोग आपस में बातें कर रहे हैं, क्यों हम हमेशा हार जाते हैं? तो वे ये कहते हैं, इसलिए हम हार जाते हैं क्योंकि इज़राइल का जो परमेश्वर है वो आर्क ऑफ द कवनेंट में है, और उसका परमेश्वर बहुत बलवान है, इसलिए हम हार जाते हैं। हमारा भी परमेश्वर है, फिलिस्तीन के पास भी एक परमेश्वर है, और फिलिस्तीन अपने जो शहर है, उसके शहर के ऊंचे वाले स्थान पे एक स्टैच्यू बनाए हैं,
एक आर्टिस्ट ने उसको आर्ट किए हुआ एक स्टैच्यू बनाया है और रोज सुबह फिलिस्तीन लोग उसका दर्शन करते हैं और उसके आगे दंडवत करते हैं, झुकते हैं। वो उनका गॉड है और उसका नाम है डंगन। वो आपको बाइबल में फर्स्ट शमूएल के पुस्तक चैप्टर 5 में मिलेगा। तो इज़राइल या फिलिस्तीन का परमेश्वर उनका डंगन है, लेकिन वे कहते हैं कि इज़राइल के परमेश्वर बहुत बलवान है। तो उन्होंने निर्णय बनाया कि आओ हम इज़राइल के जो परमेश्वर उसको चुरा ले। और वे क्या किए, वे आर्क ऑफ द कवनेंट को चुरा के लेके आए और अपने डंगन के बगल में बैठा दिए उसको ऊंचे स्थान पे। ये क्या कहते हैं, अब हमारे पास इज़राइल का परमेश्वर भी है और हमारा परमेश्वर भी है। सो हमारे पास डंगन है और हमारे पास आर्क ऑफ द कवनेंट है, इसलिए हमारे पास डबल पावर हो चुका है। अब हम लोग से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन दूसरा दिन सुबह जब फिलिस्तीन लोग उठे, वे देखे उनका जो स्टैच्यू और डंगन ऊंचे से गिरा नीचे। आर्क ऑफ द कवनेंट वही है, लेकिन उसके बगल में डंगन का मूर्त गिर पड़ा। इट वॉज नॉक डाउन। और फिलिस्तीन लोग घबराए हैं और फिर उस डंगन को उठा के उस स्टैच्यू को एक बार फिर वहीं पे बैठा। लेकिन दूसरा दिन सुबह जब उठे, इस बार उस डंगन का स्टैच्यू नीचे ही नहीं गिरा, बल्कि वो नीचे गिरा, उसके हाथ गोड़ सब टूट के छितराए गए और फिलिस्तीन में भय छा गया। और वो कहते हैं कि इज़राइल का परमेश्वर हमारे परमेश्वर को नॉकआउट कर दिया, इसलिए हमको इसको भी नहीं चाहिए, इसको लौटा दे इज़राइली को। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, परमेश्वर फिलिस्तीन को साबित करता रहा कि मेरे आगे कोई और परमेश्वर ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसके आगे कोई और परमेश्वर नहीं, वो सिर्फ एक ही परमेश्वर है। आज दुनिया में हर एक व्यक्ति ये कहते हैं खाली एक परमेश्वर है दुनिया में। थोड़ी रोज पहले एक व्यक्ति हमारे पास आया, एक बिजनेसमैन, कुछ दिन पहले की बात है, और वो नसूरी से आया और वो हमसे कहता है कि तुम तो गोरा के बप्पा बोले लगे, अपन बाप के छोड़ के गोरा के बप्पा बोले लगे। मैंने उससे पूछा, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा बप्पा है कौन? और एकदम स्थिर खड़ा हो गया, चुपचाप, बिल्कुल घबराहट छा गई उसमें। वो नहीं जाने उसका बाप है कौन। तो हमें क्या बताएं? कुछ नहीं है उसको बताने के लिए, वो स्वयं जानता ही नहीं कि कौन है उसका बाप, क्योंकि कई चीजों को वो अपना परमेश्वर मानते हैं। इसलिए आज लोगों को मालूम नहीं परमेश्वर है कौन, और परमेश्वर आज लोगों को साबित करता है कि जो परमेश्वर है वो सृष्टि करता है सारे जगत का। कोई और परमेश्वर नहीं है उसके सामने, और कोई और परमेश्वर उसके सामने ठहर नहीं सकता। ना यदि हम सामिस की पुस्तक में 105 वर्स 28 से लेके वर्स 36 में पढ़े, और एक्सोडस चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 और चैप्टर 11 में से हम आपको कुछ खास बातें सिर्फ आपको बतलाना चाहूंगा। बाइबल हमें कहती है, बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 19 वर्स 1, वचन कहता है, Behold, the Lord is riding on a swift cloud and comes to Egypt, and the idols of Egypt will tremble at his presence. वचन कहती है कि परमेश्वर बादलों में आने वाला है इजिप्ट पे। ये ओल्ड टेस्टामेंट के समय की बात है। उन दिनों में कहते हैं कि परमेश्वर इजिप्ट आता है, बादलों पे सवार आता है, और वो जब आएगा तो इजिप्ट में जितना भी परमेश्वर है वे थरथराएंगे और वे गिर पड़ेंगे। They will be knocked out। ये प्रभु का वचन कहते हैं। और जो साम्स की स्क्रिप्चर और एक्सोडस की स्क्रिप्चर मैंने आपको दिया है, यहां पे सारी कहानी मिलती है। बाइबल कहती है कि इज़राइलीज लोग जो परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, वे इजिप्ट में, इजिप्ट के राजा फेरो के नीचे बंधुआई में है। फेरो उनके ऊपर राज करता है, इज़राइलीज उनका नौकर है, स्लेव है, उनको कोई तलब नहीं, वे स्लेव है। और इजिप्ट राज करते हैं, इजिप्टियन किंगडम है। उन दिनों में इजिप्ट का किंगडम था, इजिप्टियन एम्पायर था।
इजिप्ट दुनिया के ऊपर शासन कर रही थी और इजराइलिटीज लोग उनके नौकर थे। उन दिनों के बाद जबकि परमेश्वर ने इजराइलिटीज के ऊपर यह पीड़ा देखा कि उनको सताया जा रहा है, उनके पीठ के ऊपर चाबुक बरसता है, सिर्फ भोजन दिया जाता है उनको जीने के लिए और कड़ी परिश्रम कराई जाती है, तो परमेश्वर ने मोसेस का चुनाव किया और उसको भेजा, अपने सेवक मोसेस को भेजा कि जाए राजा फेरो के हाथ से इजिप्ट से मेरे बच्चों को छुड़ा के लेके आए कैनान देश में, यानी कि प्रॉमिस लैंड में। और जब मोसेस आया, मोसेस राजा फेरो से मांग किए कि फेरो इजराइलिटियों को आजाद कर दे जाने के लिए, लेकिन फेरो ने कहा नहीं, हम उन्हें नहीं जाने देंगे। बाइबल कहती थी मोसेस ने अपने लाठी को उठाया और उसने रिवर नाइल के ऊपर मारा और रिवर नाइल के जो पानी है वो खून में बदल गया और रिवर नाइल में जितना भी मछली, जितना भी जीव जंतु में सब मर गए। इजिप्शियन लोग रिवर नाइल के पानी ही पी रहे हैं, उनके टेप में रिवर नाइल से पानी आता है। क्यों? रिवर नाइल के पानी में मोसेस ने मारा और वो खून हो गया। इसलिए क्योंकि रिवर नाइल इजिप्टियन गॉड है, इजिप्ट के पास ढेर गॉड है और उनमें से एक गॉड रिवर नाइल है। इसलिए मोसेस ने उस लाठी को जो जीसस क्राइस्ट को रिप्रेजेंट करता है उससे उस पानी में मारा और वो पानी खून में बदल गया और सभी जीव जंतु मर गए और उसमें से बदबू आने लगी। और जब बदबू आने लगी, इजिप्टियन लोग रिवर नाइल की ओर ताकना ही नहीं चाहते, वे अपना चेहरा घुमा लिए, उसमें से बदबू आ रही है। क्या हो रहा है? परमेश्वर उनके गोद से उनको तंग कर रहा है। क्या हुआ रिवर नाइल को? रिवर नाइल को परमेश्वर ने नॉकआउट कर दिया ताकि ये इजिप्टियन समझे रिवर नाइल गॉड नहीं है, लेकिन रिवर नाइल को बनाने वाला जो है वो गॉड है। रिवर नाइल दुनिया का सृष्टिकर्ता नहीं है, दुनिया का सृष्टिकर्ता ने दुनिया बनाने में और फिर उसने रिवर नाइल को बनाया है। रिवर नाइल गॉड नहीं है। गॉड उनको साबित करते हैं कि गॉड है। और तब राजा फेरो ने मोसेस से मांग किया, मोसेस इस प्रकोप को हटा दे और हम इजराइलिटियों को आजाद कर देंगे। मोसेस ने दुआ किया और रिवर नाइल लौट के फिर ज्यों का त्यों हो गया। लेकिन जब राजा ने देखा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया तो राजा कहता है मोसेस से, मोसेस हम नहीं बोला रहा कि इजराइलिटियों के आजाद करें, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आजाद करें। और उसने मन को कठोर कर लिया और बाइबल कहती है मोसेस ने दुआ किया और फिर इजिप्ट में मेढक की वर्षा हुई। आप कभी देखा मेढक बरसते हुए? पानी बरसते हुए देखा है, मेढक बरसते हुए नहीं देखा। लेकिन एक बार इजिप्ट में ऐसा हुआ, मेढक की वर्षा हुई। इतना मेढक बाइबल कहती है कि मेढक इजिप्टियों के घर के अंदर में, मेढक उनके खटिया के ऊपर, मेढक उनके सेती पे, मेढक उनके हंडी में, उनके भोजन निकालने के लिए जाए तो मेढक, जिधर देखे उधर मेढक ही मेढक। क्यों मेढक दिया उनको? इसलिए मेढक इजिप्टियन का एक गॉड है। तो परमेश्वर उनको इतना मेढक दिया कि वे मेढक से तंग हो गए और वो कहते हैं मोसेस इस प्रकोप को हटा ले। अब वो मेढक को नहीं चाहते हैं। परमेश्वर उनको साबित करता है कि मेढक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। परमेश्वर ने मेढक को बनाया है कीड़ा मकोड़ा खाने के लिए, मेढक परमेश्वर नहीं है। अब मोसेस ने दुआ किया और मेढक का प्रकोप हट गया। और जब मेढक का प्रकोप हट गया, राजा फेरो कहते हैं कि हमने इजराइलिटियों को आजाद करेगा, यह हमारा सब रोज के लिए नौकर है। और फिर मोसेस ने फिर से दुआ किया और मक्खी की वर्षा हुई, कुटकी की वर्षा हुई, मच्छर की वर्षा हुई, सभी इंसेक्ट आए और इतना मक्खी आया कि सभी इजिप्टियन के ऊपर मक्खी। इजिप्ट लोग जहां पे रहते हैं, एक बॉर्डर है, रास्ते उस पार इजराइलिटीज लोग रहते हैं, लेकिन इजराइलिटियों के पानी खून नहीं हुआ, इजराइलिटियों के घर में कोई मेढक नहीं आया,
एक को मक्खी नहीं आया, कुटकी नहीं आया, मच्छर नहीं आया, लेकिन ये सब इजिप्टियन के घर में। क्यों? क्योंकि इजिप्टियन के लिए इंसेक्ट एक गॉड है जिसको वो कहते हैं गॉड ऑफ मिरेकल। ये मक्खियां जो है इनको इजिप्टियन कहते हैं गॉड ऑफ मिरेकल, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है उनका। तो परमेश्वर ने उनको इतना इंसेक्ट दिया कि वे तंग हो गए और वे कहते हैं मोसेस से हटा ले, हम इस्राएलियों को आजाद कर देगा। मोसेस ने दुआ किया और सब मक्खी मच्छर सब हट गए। लेकिन राजा ने फिर से अपने मन को कठोर किया और परमेश्वर ने एक और प्रकोप भेजा कि जितना भी इजिप्टियन के लाइफ स्टॉक था, या उनके जितना भेड़ा, गाय, बैल, मुर्गी, बत्तख वगैरह सब मर गए। उनमें वायरस आ गया, एक वायरस आया और उनके सभी जानवर मर गए और वे उससे तंग हो गए। और फिर राजा उससे कहता है मोसेस से, मोसेस हटा ले इस प्रकोप को और इस्राएलियों उसको हम आजाद कर देगा। मोसेस ने उस प्रकोप को भी हटा लिया, लेकिन राजा ने अपने मन को फिर से कठोर किया और इस्राएलियों को नहीं जाने के लिए हुक्म दिया। बाइबल कहती है और एक प्रकोप आया और इजिप्टियों के शरीर में फोड़े निकल आए, यानी कि बोइल निकल आए, सर से लेके पांव तक बोइल ही बोइल। क्यों परमेश्वर ने उनको बोइल दिया? क्योंकि आप जानते हैं इजिप्टियन लोग राज कर रहे हैं, इजराइलीज उनका नौकर है, उनके पास कोई काम धंधा नहीं है। तो क्या करते हैं? बस घर में शीशा के आगे खड़ा होके खाली मेकअप करते हैं, अपने आप को सजाते हैं, अलग अलग रूप देते हैं, डिजाइन बनाते हैं अपने शरीर में, अपने स्किन। उनका स्किन एक गॉड है, उनका गॉड है स्किन। वो स्क्रीन को सजाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं, मेकअप करते हैं। इसलिए परमेश्वर के शरीर में इतना बोल दिया कि मेकअप भी नहीं कर सके। उनको उनके गॉड से परमेश्वर उनको तंग कर रहा है ताकि वे जाने वो स्किन गॉड नहीं है। और फिर बाइबल कहती है कि राजा ने मोसेस से मांग किया कि इस प्रकोप को हटा ले, आज हम आजाद कर देगा इस्राएलियों को। और मोसेस ने दुआ किया, वो प्रकोप हट गया। लेकिन राजा फिर ने अपने मन को फिर से कठोर किया और दूसरा प्रकोप आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने लॉकस्ट भेजा, यानी कि टिड्डी। इतना अधिक लॉकस्ट आया, इतना टिड्डियां आई कि इजिप्टियन के जितना भी वेजिटेबल था, सभी खेती बाड़ी, सभी वेजिटेबल वे नाश कर दिए। जितना साग सब्जी था वे जड़ से खा लिए। क्यों? क्योंकि इजिप्टियन के लिए वेजिटेशन एक गॉड है, उनका गॉड है वेजिटेशन। और परमेश्वर ने लॉकस्ट भेजा ताकि उनका सभी वेजिटेबल को खा ले। राजा फिर ने मांग किया मोसेस इस प्रकोप को भी हटा ले, इस्राएलियों को हम आजाद कर देगा। मोसेस ने दुआ किया और सभी लॉकस्ट गायब हो गए। लेकिन राजा ने फिर से अपने मन को कठोर किया और फिर एक और प्रकोप आया और परमेश्वर ने हेल बरसाया इजिप्ट के ऊपर। और ये जो हेल बरसाया, ओले बरसे, ये इजिप्ट के जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, आम के पेड़ है, फिग ट्री है, ऑलिव ट्री है, जितने भी पेड़ है, उनके ऊपर हेल बरसा और सभी पेड़ नष्ट हो गए। क्यों? क्योंकि इजिप्ट के लिए पेड़ भी एक परमेश्वर है, सभी पेड़ उनके लिए एक परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर ने एक प्रकोप भेजा उनको साबित करने के लिए कि पेड़ परमेश्वर नहीं है बल्कि परमेश्वर परमेश्वर है। इजिप्ट के राजा ने मोसेस से मांग किए कि इस प्रकोप को हटा ले, और मोसेस ने परमेश्वर से दुआ किया, वो प्रकोप भी हट गया। लेकिन राजा ने फिर से अपना मन कठोर कर लिया और इस्राएलियों को आजाद नहीं किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने एक और प्रकोप भेजा और सारे इजिप्ट में अंधियारा छा गया। सारे इजिप्ट में बोडाउस फार्म इस्राएलिटीज रहते हैं, इस्राएलियों के आंगन में उनके घर में अंजोला है, लेकिन इजिप्टियन के घर में अंधियारा है। सूरज की रोशनी चली गई। क्यों?
इसलिए क्योंकि इजिप्ट के लिए सूरज एक गॉड है, सन गॉड, उसको वे आराधना करते, उसको वर्शिप करते हैं। तो परमेश्वर ने उनको अंधियारा दिया उनको दिखाने के लिए कि सूरज परमेश्वर नहीं है, सूरज को रचने वाला परमेश्वर परमेश्वर है। फिर राजा फेरो मोसेस से कहता है, मोसेस प्रकोप को हटा ले। मोसेस ने उस प्रकोप को भी हटा लिया, लेकिन राजा फेरो ने अपने मन को फिर से कठोर किया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आखिरी प्रकोप भेजा इजिप्ट के ऊपर। आखिरी प्रकोप इजिप्ट के जितना भी पहलौठा, यानी कि जो पहला बेटा, सभी घर में सभी पहला बेटा या फर्स्ट बॉर्न मारा गया। और सारे इजिप्ट में चिल्लाहट और आंसुओं की वर्षा हुई। राजा फेरो के पास एक ही बेटा था, वो भी मर गया। क्यों? क्योंकि इजिप्ट में एवरी फर्स्ट बॉर्न इज गॉड। हर एक पहलौठा जो पहला बच्चा पैदा होता है उसको वे गॉड का स्थान देते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उनके सभी फर्स्ट बॉर्न को मार के कहा कि वो परमेश्वर नहीं है, बल्कि परमेश्वर परमेश्वर है। इजिप्टियों को परमेश्वर ने साबित किया बाय नॉकिंग डाउन एवरी फॉल्स गॉड। और आज भी परमेश्वर साबित करते हैं, फॉल्स गॉड उसके आगे नॉकआउट हो रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा इस जगह पे, जैसे आपने सुना इसाया 19:1 कहते हैं कि परमेश्वर इजिप्ट में आएगा बादलों पे सवार और सभी फॉल्स गॉड गिर पड़ेंगे, और ये हो चुका। लेकिन मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, हमारे और तुम्हारे दिनों में बाइबल ये कहती है रैप्चर के विषय में, और आपको मालूम है रैप्चर बहुत ही शीघ्र होने वाली है। और यीशु मसीह बादलों पे एक बार और आने वाला है अपने बच्चों को ले जाने के लिए। लेकिन जब वो आएगा, इस बार वो चाहता है हमारे और तुम्हारे जीवन में जितना भी फॉल्स गॉड है उसको आने से पहले भी गिर जाए, ताकि आप जन्नत को जा सके, रैप्चर में परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। यदि आज आप कोई भी फॉल्स गॉड को अपने सीने से लगा रखे कि वो तुम्हारा परमेश्वर है और उसको छोड़ेगा नहीं, और जब रैप्चर होगा आपके पास एक फॉल्स गॉड होगा, परमेश्वर तुम्हें नहीं ले जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको एक नमूना बताए आपको, एक नौजवान लड़की है और उसका विवाह होने का है। दूल्हा आया उसको विवाह करने के लिए, और उस स्टेज पे दूल्हा अगोर रहा है कि वो लड़की आएगी और वे एक दूसरे के साथ में वाउज लेंगे, विवाह के रिश्ता में जोड़े जाएंगे। और जब ये नौजवान लड़की आती है उस विवाह के मंच पे वादा बोलने के लिए, और अपने सीने से एक फोटो अपने सीने से लगा के लेके आती है। हमेशा हम देखते हैं जब दुल्हन आती है उसके हाथ में फूल होता है, फूल लेके जाती, लेकिन ये दुल्हन अपने हाथ में एक फोटो लेके आती, लेकिन उसको अपने सीने से लगा के लेके आती है। और जब दूल्हा के पास आती है वाउज बोलने के लिए, दूल्हा पूछता है ये क्या है तुम अपने हाथ में रखा है, और वो लड़की उस फोटो को दिखाती है दूल्हा को, और वो कहती है मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसको लेके जाऊंगी तेरे साथ में। क्या आप सोचता हो दूल्हा उसे ले जाएगा? बिल्कुल नहीं ले जाएगा, उसको वहीं छोड़ के चला जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से आज हमारा और तुम्हारा दूल्हा आने वाला है, और वो यीशु मसीह, बाइबल कहती है हमारा दूल्हा है, और वो अपने दुल्हन के लिए आएगा, और वो बादलों पे आएगा, और उसको ले जाने के लिए जो उसके लिए तैयार है, जो पवित्र है, जिसमें एक भी दाग नहीं, उसको ले जाने के लिए वो आएगा। यानी कि एक भी पाप के दाग नहीं, उनके लिए वो आएगा। लेकिन जब वो आएगा और देखेगा कि उसकी दुल्हन एक और चीज को, एक और गॉड को अपने सीने से लगाया हुआ है, क्या वो गॉड हम लोग को ले जाएगा, हमें छोड़ देगा? मैं आज आपको बतलाना ये चाहूंगा,
आज हमारे बीच में परमेश्वर ने एक नमूना दिए है। ये जो कोरोना वायरस आई, ये वायरस ने क्या किया है आज? ये वायरस आके इस दुनिया में कई गॉड, जितना भी गॉड है, दे हैव फॉलन डाउन। ये वायरस ने सभी गॉड को नॉकआउट कर दिए है ना। ये वायरस ने जब ये गॉडों को नॉकआउट कर दिए है, तो जब परमेश्वर आएगा, रैप्चर जो होगी, बाइबल हमें कहती है सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। आज हम देखते हैं कोरोना वायरस में सब कुछ लॉकडाउन हो गया, लेकिन बाइबल कहती है जब यीशु मसीह आएगा उस दिन भी सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी है ऐसा नहीं होगा, इससे बहुत ही भयंकर होगा। ये जो आज पिक्चर हम देख रहे हैं, ये में भी 1 और 2% हम देख रहे हैं, इससे भयानक और इससे भयंकर होगा। और मैं थोड़ी किसी दिन आपको सिखलाऊंगा रैप्चर के बाद में किस प्रकार से लॉकडाउन होगा पूरा दुनिया में। यीशु जब आएगा तो सभी गॉड लॉकडाउन हो जाएंगे, लेकिन यीशु चाहते हैं कि वे लोग जो उसके साथ में उसके राज में जाना चाहते हैं, उसको आने से पहले हमारे जीवन के सभी गॉड लॉकडाउन हो जाए, तभी हमें ले जाएगा। ये कोरोना वायरस आज हमें उस पिक्चर को देती है, सभी चीज को लॉकडाउन करते हुए। जब चर्च सब नॉर्मल था, लोग एवरी संडे चर्च आए, बीच हफ्ता में सेल ग्रुप में जाए, मेंस फेलोशिप में जाए, वुमेन्स फेलोशिप में जाए, अनेक से फेलोशिप, सभी प्रेयर मीटिंग में लोग जाए। और इस समय में हम देखते हैं कई लोग हमेशा मिस करते हैं, बराबर नहीं आते हैं, बराबर चर्च नहीं आते हैं। लेकिन आज हमारे पास कई कॉल आ रही है और लोग कहते हैं हम लोग एकदम मिस करता है, एकदम मांगता चर्च आ। आज सब कोई मांगे चर्च आए, लेकिन चर्च आ नहीं सके। इस वायरस के कारण सरकार के कानून के अनुसार कोई आ नहीं सकता, लेकिन जब आ सकता रहा तो कोई आए नहीं मांगे। आज क्यों सब आए मांगे? क्योंकि आपके जीवन का जो परमेश्वर है वो नॉकडाउन हो चुका है, नॉकआउट हो चुका है। इसलिए आप आना चाहता है, आप सभी कोई आना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा नमूना के तौर पे, जब सब कुछ नॉर्मल था और लोग चर्च आते हैं, कई लोग चर्च मिस कर देते, और मैं जब उनसे पूछता क्यों भाई क्या हुआ, क्यों नहीं आया तू चर्च, वो हमें कभी राइट चीज नहीं बताई, लेकिन हमें कहीं और से राइट बात मिल जाए कि क्यों नहीं आया, और हमें कुछ कुछ ऐसी चीज मिला। किसी को मैंने पूछा क्यों नहीं आया, उसने मुझे बतलाया, उसने नहीं किसी और ने मुझे उसके विषय में बतलाया। जानते हो पास्टर, आज विलेज 4 में एक नया मूवी आया था, इसीलिए वो चर्च नहीं आया, क्योंकि रात के वो मूवी देख रहा था, रात भर जगह। तो क्या है, परमेश्वर को तुम पीछे कर दिया, क्या है फेस्ट तुम्हारा फेस्ट एक नया मूवी है, न्यू रिलीज तुम्हारे जीवन में फेस्ट है, और तुम विलेज 4 में अपने माइंड में बैप्टाइज कर रहा था, इसलिए नहीं आया। क्या कर रहा, तुम वर्शिप कर रहा है, वो तुम्हारा गॉड है, उसको तुम वर्शिप कर रहा है। और आज क्या हुआ है, आप काहे नहीं जाता तुम विलेज 4, क्यों नहीं जाता फिल्म देखे? सब नॉकआउट हो चुके हैं, सभी थिएटर बंद है। क्या हुआ, आपका गॉड नॉकआउट हो चुका है। किसी से मैंने पूछा क्यों नहीं आया, किसी ने मुझे बताया रात भर बैठ के तो नगोना पीते रहे, कैसे चर्च आए, 3 बजे सवेरे सोया है, कहां गए तुम्हारा नगोना? आज ग्रोक सेशन के अलाउड नहीं है, किसी झुंड के साथ में बैठ के नगोना पीने की अलाउड नहीं है। ये कोरोना वायरस ने क्या किया है, सभी ग्रोक को नॉकआउट कर दिया है। आपका गॉड था, वो फर्स्ट ग्रोक था आपके जीवन में, और आपका गॉड नॉकआउट हो चुका है। किसी ने कहा अरे रात भर तो नाइट क्लब में रहा, कैसे चर्च आए?
कहां गए नाइट क्लब? इस कोरोना वायरस में सभी नाइट क्लब नॉकडाउन हो चुका है। किसी ने मुझसे कहा, अरे 20 इयर्स बाद हमारे परिवार ओवरसीज में, हमारा फ्रेंड 20 इयर्स बाद आए संडे के रोज, कैसे हम छोड़ के चला जाए? उनके स्वागत तो करें पड़े हमें। हरदम तो चर्च आता, एक संडे नहीं जाए तो कौन सी? 20 इयर्स में आई से हमारा फ्रेंड है, तो क्या कर रहा है तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारा परिवार जो बाहर देश से आए से, तुम उसको वर्शिप करते हैं, गॉड के पीछे कर दिया, तुम्हें गॉड के पहले रखे करा। तुम सकते तेरा फ्रेंड के घर के चाबी दे दे, किचन दे दे, वो बनाए खाए, लेकिन तुम चर्च, या तुम उस अपन फ्रेंड को, अपन यार दोस्त के परिवार को लेके चर्चा, लेकिन परमेश्वर को तुम पीछे करके पहले परिवार को स्वागत करता रहा। कहां गए तुम्हारा ओवरसीज के परिवार? एयरपोर्ट बंद है, क्या हुआ? योर गॉड नॉकआउट हो चुका है। जो तुम्हारा गॉड रहा सब नॉकआउट हो चुका है, इसलिए सभी कोई अब मांगे चर्च आए, बिकॉज उनके जीवन का गॉड खलास। किसी से मैंने पूछा, क्यों तुम चर्च नहीं आए संडे को? मुझे बताया गया कि उसके बॉस ने उसको ऑफर किया, आज संडे के तुम काम करें, हम तुम्हें डबल पे देंगे। चॉइस तुम्हारा है, करे माओ करो, नहीं करे माओ नहीं करो, लेकिन यदि तुम करेगा हम तुम्हें डबल पे देगा। तो डबल पे के लिए संडे को भी नौकरी कर रहा है। कहां गया तुम्हारा नौकरी? आज किसी का नौकरी नहीं है, कोरोना वायरस ने उसे नॉकआउट कर दिया है। यीशु आएगा तो सब कुछ कैसे नॉकआउट होगा? ये तो कोरोना वायरस ने इतना ही किया, हमें खाली एक झलक दिखाया है। किसी से मैंने पूछा, क्यों तुम चर्च नहीं आए? और मुझे बताया गया कि कोई वेकेशन पे गया है, किसी रिसोर्ट में गया है, कहीं होटल में गया है, वेकेशन पे गया है, इसलिए वो चर्च नहीं। अरे वेकेशन पे कहीं भी जाए, चर्च सब वाले वहां भी तुम सगे चर्च जाए, लेकिन नहीं, अभी वेकेशन पे है। कहां गए तो? और वेकेशन, सब होटल बंद है। क्या हुआ? योर गॉड हैज बीन नॉक आउट। वो तुम्हारा गॉड है, परमेश्वर को तुम पीछे करके पहले तुम वेकेशन, या वेकेशन खराब नहीं है, वेकेशन ठीक है, लेकिन रविवार को आपको चर्च पे होना है, चाहे कहीं भी रहे, चाहे किसी भी देश में रहे, आप किसी भी चर्च, सब जगह है, आप चर्च जाना जरूरी है, प्रभु के उपस्थिति में होना जरूरी है, प्राप्त करना पहला चीज गॉड, फेस तुम्हारा प्रेयर, परमेश्वर के वचन। किसी से मैंने पूछा, उसने कहा अरे परिवार में शादी रहा और हम नहीं जाएगा, तो उन्होंने कितना बात बोली, तो हम संडे कौन सी करें, चला गया शादी में, सगा परिवार के शादी रहा, कैसे तो हम संडे परमेश्वर पीछे, शादी पहले। तो शादी गॉड होगी तुम्हारा। कहां गए आज सब शादी? कोरोना वायरस में सभी शादी खत्म, कहीं शादी नहीं हो रही है। योर गॉड हैज फॉलन, एवरी गॉड हैज फॉलन डाउन। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, ये सारी चीजें जो आज हमारे बीच में हो रही है, ये सारी चीजें हमें और तुम्हें आज तैयार कर रही है रैप्चर के लिए, कि हमारे जीवन में कोई भी गॉड है उसको गिर जाना जरूरी है। प्रभु आपके बीच में ये भेजा है, ये सारी चीज आपको ट्रेन करने के लिए है, क्योंकि थोड़ी दिन बाद ये वायरस खत्म, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए, तुम फिर उस गोट को उठा के अपने सीने से ना लगा, उस वेडिंग सेरेमनी को, उस वेकेशन को, उस विलेज को, वर्ल्डली चीज को, उस ग्रोप को अपने सीने से ना लगाए। अब तुम छोड़ दिया, सब रोज के लिए छोड़ दे, अब तुम प्रभु के लिए दौड़े, प्रभु को पहला स्थान दे। प्रभु मांगे तुम्हारे जीवन का प्रभु हो, ताकि जिस दिन यीशु आए तुम्हारे जीवन में और कोई गॉड नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर गॉड हो, ताकि वो तुम्हें अपने राज में लेके जा सके। जैसे कि अभी कर्फ्यू है जगह जगह, रात्रि को लोगों बाहर जाने की हुक्म नहीं, 8 बजे रात के बाद। एक रात को एक आदमी बाहर, अपने घर से बाहर रास्ते के किनारे खड़ा है और अचानक से पुलिस आया और उसे कहते हैं कर्फ्यू है, तुम क्यों बाहर खड़ा है?
तुम्हें बाहर रहने की अलाउड नहीं, हम तुम्हें ले जाके बंद कर देगा। तो ये आदमी उसको जवाब देते हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे घर के अंदर में कोरोना वायरस है। वो पुलिस घबरा गया, वायरस किसको है? तो ये आदमी कहता है ये कोरोना वायरस मेरी पत्नी, मैंने उसके साथ में विवाह किया हूं, मैं घर के भीतर रहूं वैसा ही मर जाएगा। बाहर यदि कोरोना वायरस हमें पकड़ ले तो हमें थोड़ा टाइम तो मिलेगा, एकदम जल्दी से नहीं मरेगा, उससे अच्छा हम बहरे रहे। मतलब कि ये पति पत्नी इन दिनों में लड़ रहे हैं आपस में, उनमें कुड़कुड़ाहट है, लड़ाई है, झगड़ा है, ये संसार के ऊपर मुसीबत है, लोग मर रहे हैं इधर उधर। लेकिन आज पति और पत्नी की लड़ाई नहीं जा रहा है। किसी ने हमारे पास कॉल किया, वो चर्च मेंबर नहीं है हम लोग के, किसी ने हमारे पास कॉल किया और कहता है पास्टर उसके घर में लड़ाई हो रही, पति और पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, आके हम लोग के घर थोड़ा समझौता करा दे। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, दुनिया में आज लोग मर रहे हैं, मौत है, लोगों के ऊपर दुख है, मुसीबत है, संकट से जा रहे हैं, दुनिया अपने अंतिम घड़ी में आ रहा है और ये लड़ाई पति और पत्नी के बीच में चल रहा है। ये लड़ाई करने का समय नहीं है, ये समय है कि हम पश्चाताप करें। इट इज टाइम टू रिपेंट फ्रॉम आवर सिन। अपने पाप से हम पश्चाताप करें, अपने गुनाह को प्रभु के आगे कबूल करें और अपने जीवन में जिस चीज को अपने सीने से लगाए, अपना गोद है उसको हम फेंक दें और परमेश्वर को अपने सीने से लगाए ताकि हमें मुक्ति और जीवन मिल जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज देख अधिकार में कई लोग डूब रहे हैं, हम बच गया काफी नहीं, औरों के पास जाना है, उनको मुक्ति के संदेश देना ताकि उनका भी प्राण बच जाए। मैं आज आपको बतलाना चाहूंगा, यदि आज आप समुद्र के किनारे खड़ा है और आपको संदेश मिले और आपको दूर से दिखाए कि गहरे सागर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है और आपके पास संदेश पहुंचे, सुनामी आ रहा है, क्या करेगा? आप क्या करेगा? क्या आप भाग के ऊंचे स्थान पे जाएगा कि आपका प्राण बच जाए, या तुम बोले अभी हमें थोड़ा डुबकी मार ले, या हम आए परिवार के साथ में हम समुद्र के किनारे बेहतर सेलिब्रेट करने के लिए, थोड़ा सेलिब्रेट कर ले तब हम लोग जाएंगे यहां से। मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, ये वो टाइम नहीं है, वो समय नहीं है एंटरटेनमेंट का। सुनामी आ रही है, एंटरटेनमेंट के टाइम नहीं है, ये बेहतरे मनाने के समय नहीं है, सेलिब्रेशन करने के लिए टाइम नहीं है, ये टाइम नहीं किसी के वेडिंग सेरेमनी सेलिब्रेट करने का, ये टाइम है हम पश्चाताप करें, रिपेंट करें, क्योंकि यीशु आने वाला है, ही इज ए सून कमिंग किंग, वो शीघ्र ही आने वाला है। हम रिपेंट करें, ये एंटरटेनमेंट सब छोड़ दें, सभी एंटरटेनमेंट से मुंह मोड़ ले, हम अपना ध्यान प्रभु की ओर ले जाए, रिपेंट करें, पश्चाताप करें, अपने आप को तैयार करें रैप्चर के लिए, ताकि जब यीशु आए हम और तुम छूटने न पाए, हम और तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सके। तो मैं आज विश्वास करता हूं कि आपके जीवन से प्रभु का वचन बातें करता है और आज प्रभु हर एक व्यक्ति को इसी बात से चैलेंज कर रहा है कि आपके जीवन में जितना भी गॉड है, जो कोई भी चीज तुम्हारे जीवन में फेस्ट है, उसको फेंक दे। फेस्ट आपके जीवन में बुरा फिल्म हो सकता है, दारू हो सकता है, नगोना हो सकता है, किसी की बुराई करना हो सकता है, किसी के जड़ काटना हो सकता है। यह बड़ा अच्छा लगता है, बुराई करो, किसी को मजा पकड़ता है, ये सारी चीजें आपके जीवन की एंटरटेनमेंट है। दैट इज योर गॉड, थ्रो देम अवे। परमेश्वर को अपने सीने से लगा, अपना जीवन प्रभु के साथ में ठीक करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। ऐश्वर्य शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आज सुबह एक बार फिर हम तेरे चरणों में आए हैं।
तेरा मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं खास तौर पे प्रभु तूने मुझे जो वचन दिया मैंने तेरे लोगों के बीच में बांट दिया। मेरी दुआ है ये वचन आज सुनने वाले लोगों के हृदय में अधिकाई से बस जाए और ये वचन आज हर एक मसीह के जीवन को चैलेंज करे, या कोई भी व्यक्ति हो हर एक के दिलों से बातें करे, ताकि लोग अपने अंदर में देख सके उनके जीवन में कौन सा ऐसा चीज है जो पहला स्थान लेता है, जो परमेश्वर का जगह लेता है। और आज हर एक व्यक्ति अपने जीवन का जो गॉड है उसे फेंक दे और प्रभु तुझे अपने सीने से लगाए, तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। तू उनके जीवन का राजा हो, तू उनके जीवन का प्रभु हो, तू उनके जीवन में राज कर, उनके जीवन में तू प्रभुता कर। आज हर एक आइडल है, हर एक प्रभु तेरे बच्चों के जीवन में नाश हो जाए और प्रभु जी हर एक व्यक्ति तेरे पास लौटे। प्रभु जो बैकस्लीडर है वो वापस लौटे तेरे पास है, जो कमजोर हो चुके हैं तुझ में आज से वे मजबूत बन जाए, और वे जो मजबूत है वे और भी मजबूत बन जाए, ताकि आने वाली रिवाइवल में प्रभु हर एक व्यक्ति को तू इस्तेमाल कर सके, ताकि दुनिया भर में रिवाइवल आए और एक भी व्यक्ति का प्राण नाश ना हो, बल्कि हर एक मनुष्य इस पृथ्वी में जन्नत को प्राप्त कर सके, मुक्ति और जीवन मिल सके। धन्यवाद देते हुए मैं आज हर एक के जीवन तेरे हाथ में अर्पण करता हूं और ये दुआ हम यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमेन एंड आमेन एंड आमेन। तो आज प्रभु आप सभी को आशीष दें।